जन्म के साथ ही हम साथ साथ हैं, दिया और बाती। दिखने में तो कोई साथ दिख नहीं रहा है। अच्छा, मुंह से बोल देते हैं कि हम साथ साथ हैं, कहा जाता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम साथ साथ हैं सीरीज पार्ट 2 में। वैसे दोस्तों, न जाने कितनी बार ऑफ कैमरा इनकी लड़ाइयाँ हुई हों, मुफलवर हुआ हो, फिर एक दूसरे के साथ में आए हों, लेकिन हाँ, अभी करंट टाइम में जो कुछ चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में करनी है मुझे वार्तालाप। वाह, क्या टाइटल है! 9 मिनट की वीडियो। ऐसे वक्त में अपनों का साथ होना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं भी उनके पास थी और ये वीडियो डाला है बग्गी ने। ये वीडियो जो आया है ये मात्र 9 मिनट का है, 9 मिनट 8 सेकंड का। तो इसके बारे में हमें करनी है वार्तालाप, खुल के हम व्यक्त करेंगे अपने जज्बात। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। असल में बग्गी, बहुत अच्छी बात कही तुमने। ये भावना होनी चाहिए, पर ये जो भावना तुमने बोली है, जो तुमने अपने विचार व्यक्त करे हैं, क्या ये तुम्हारी नंदों के बीच में भी हैं, या फिर भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ हैं आपदा में अवसर है? कि चलो भैया, इसमें चाय ज़्यादा बनानी पड़ रही है, ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, चलो इससे भी रिश्ता थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक करने में का बस इसे प्यार के 2 लफ्ज़ ही तो बोलने हैं, फिर ये हुलू लुलू हुलू लुलू करते हुए आ जाएगी। ऊपर से तुम्हार बग्गा भी बहुत चतुर चालाक होशियार है कि मेरी तरफ का तो रिश्ता है नहीं। वैसे सोचा जाए तो ये रिश्ता तो बड़ी दीदी का हुआ। तो इस प्रकार से अगर चीनी, चाय पत्ती, पानी, छन्नी, ग्लास, डिटर्जेंट जिससे बर्तन धोया जा रहा है, सोप, वो अगर किसी का खर्च हो तो वो ऊपर वालों का खर्च हो, मेरा क्यों हो? तो एक काम कर, फटाफट अच्छी बहू का तमगा पहन और ऊपर पहुंच जा, वहीं पे चाय बना बना के इन सबको पिला। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, नीचे ज़्यादा सरल है या ऊपर ज़्यादा सरल है? ऑफ कोर्स नीचे। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग ही ज़्यादा लोग मिलने आते हैं, है ना? तो ऐसे में ऊपर टंडीले पे चढ़ के जाना ज़्यादा सही। बहुत लोग तो सीढ़ियों से चढ़ने नहीं चाहते हैं, है ना? तो दही, घुटनों में दर्द और तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन कहा है कि भैया हमने देखा, आई ऊपर ही लोग आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि दुख दर्द में साथ होना चाहिए। तो बहनी, हमको दुख दर्द तुम्हारा समझ नहीं आया, थोड़ा हमको एक्सप्लेन करना। दुख दर्द जिस दिन पहले तुमने अपना रोते धोते वीडियो बनाया, उस दिन तुमने अपना दुख दर्द दिखाया। जब हमने छोटी का वीडियो देखा, उसने मात्र 1 मिनट का शोक अपना व्यक्त किया। बाकी टाइम हमने मम्मी जी को बढ़िया चाय, पराठे, पीले चावल एकदम, और उसमें उस दिन तुम थी नहीं। उस दिन भी तो यही सब चल रहा था। तुम कह रहे हो 3 दिन से तुम परे हो। और उस दिन तो हमने छोटी को ही पराठे बनाते देखा, पीले चावल बनाते हुए देखा, रोटी बनाते हुए देखा, मम्मी को चाय बनाते हुए देखा। तो तुम स्टार्टिंग से भाई का कहानी मुझे समझ नहीं आ रही। 1-2 दिन बाद तुमने ज्वाइन किया ऊपर। मुझे कब का कन्फ्यूजन है, टाइम स्लॉट में थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है, तो आप लोग भी बताइएगा। अब हम पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। ये दुख तुम्हारे घर में तो है नहीं दोस्तों, ये दुख है जेठानी जी के यहाँ पे, झुठियंका की जेठानी जी के यहाँ, जेठ जी के यहाँ। तो सही मायनों में अगर बग्गी तुमको हेल्प करनी ही थी, सच्चे मन से अगर तुम वाकई में दुख फील कर रही हो, तो मेरा मानना है बच्चे बग्गी, तुम्हें वहाँ जेठानी जी के यहाँ जाके, अगर उनके रिश्तेदारों में जो आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, अभी चलेंगे 15-20 दिन तक ये सिलसिला, दूर दूर तक जो सुनेगा आएगा, वहाँ पर अगर तुमने 1 कप चाय किसी के लिए बनाई होती तो वो काबिल तारीफ होती। इन नासपेटियों को, जिनका दुख दर्द का हमें कोई एहसास नहीं लग रहा है, कभी कड़ी बन रही है, कभी पराठे बन रहे हैं, उसमें तुम दुख दर्द दूर कर रहे हो। वाह! ये दुख दर्द ना हुए, ये हुए मिलजुल के बढ़िया खाना इकट्ठे होके, और बैठ के बढ़िया खाना। लहसुन का अचार मम्मी जी तुम बना रहे हो, बाकी के लोगों के हाथों में मेहंदी लगी है या हल्दी लगी है? वो लोग हिलेंगे तो उनके कुछ हो जाएगा। मिलजुल के हम दोनों कर लेते हैं, बाकी के लोग चले जाते हैं। हम दोनों, मतलब हम दोनों में तात्पर्य है छोटी दीदी और बग्गी। एक बार बीच में जब ये बोल रही थी सीढ़ियों के पास, वो गोल गोल घुमरा वाली सीढ़ियाँ,
तो वहाँ पर सुनने को आया, उसने कहा बग्गी का नाम लिया, बोली हाँ जी। ऐसा लग रहा था चक्के में पहुँच जाएगी, कहीं देवता नाराज ना हो जाए। तो चलो ठीक है, तुम बनी हो दुख दर्द का सहायता करने में लगी हो। तुम कह रही थी ना कि चाहे सुख में रहो रहो ना, लेकिन दुख में ज़रूर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस टाइम मुझे अपनी फैमिली के पास होना चाहिए, इसलिए मैं हूँ। और ऊपर इतने दिनों से रह रही हूँ, चाय पानी खाना पानी हम दोनों मिलके करते हैं इकट्ठे। जब तक वो लोग आते हैं तब तक हम कर लेते हैं। काहे जी वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है? मेहमान बन के वहाँ जाती हैं, फिर चली आती हैं लहंगा उठा के, हैं पजामा पहन के, सॉरी पजामा पहन के, पजामा उठा के चली आती हैं। चलो हो सकता है इस टाइम तो सूट पहन के जाती हूँ। बड़ी दीदी का मैंने पहले भी कहा था कि इस नासपीटी का फ़र्ज़ है, वहाँ पे बहुरिया का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। हम कह रहे एक कमरे में 5-6 लोग लेट रहे हैं, तो भी लेट के तुम्हें वहाँ अपना ये टाइम उनके लिए थोड़ा दिखाना चाहिए था, ना कि वहाँ मेहमान बन के जाओ शाम का चली आओ लहंगा उठा के अपना, है नासपीटी दुख दर्द दूर करने जाती हैं कि वहाँ दुख और बढ़ाने जाती हीरोइनी बन के, हैं। अगर दुख दर्द दूर करना है, हम करें एक एक कमरा में लेट रहो, थोड़े दिन अपना इंडिपेंडेंट वाला ना देखो। कौन सा तुम वीडियो बना रही हो तो वीडियो ना बना पाओगी? वीडियो तो वैसे भी तुम नहीं बना रही हो, तो वहीं पे बढ़िया रुकती। वहाँ पे भैया भाभी कुछ उनको ढंढास बंधाती अपने। चलो भैया भाभी का तो तुमको कोई कंसिडर करती नहीं हो, पर एक दुख के समय में तो कंसिडर करना चाहिए। जब तुम्हारी भाभी ने सारी चीज़ों को भुला दिया कि उसके बुरे टाइम में तुम लोग नहीं थे, फिर भी वो तुम्हारे, अभी ये बुरा टाइम तुम्हारा है या जो भी है वो, मैं इस पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगी। तुम ही लोग जानो या तुम्हारा ईश्वर जाने कि कितना ज़्यादा तुम्हारे सबका दुख है। इसका पैमाना आंकना तो ऊपर वाले का ही है, वही आँक पाएगा, हम जैसे लोग तो नहीं आँक पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देख बहन, बहुत अच्छे से हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, सब कुछ पता चल रहा है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो बस बात ये है, बात इतनी सी है कि ये सारी चीज़ें पहले भी चल रही थी, है ना, अभी भी चल रही हैं, पर अभी दुख का सहारा लेके उसको दूसरे तरीके से तुमने कब्जिया लिया है। कब्जिया लिया है कि जितने दिन तक चलेगा, फिर उसकी कोई बात तुमको पसंद नहीं आएगी और फिर से तुम्हारे मुंह बन जाएंगे। हो सकता कल ही की बात पसंद ना आई हो कि इसने वीडियो कैसे बना लिया, इसने कंटेंट कैसे दिखा दिया, हम साथ साथ हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। दुख दूर करना है तो बग्गा बग्गी जाओ अपनी दीदी की ससुरारी, वहाँ बड़े जीजा जी जिनको तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो, उनका यंग बच्चा चला गया, हमारे रिश्तेदार। कल भी बग्गी ने वही घुमा फिरा के, आप लोग समझ ही रहे हो, आप लोग जान ही रहे हो। ये बग्गी रिश्ते बताने में तुझे कुछ शर्म आती है या फिर बड़ी दीदी ने रोक टोक लगाई है? जान तो सब रहे, पर तुम्हारे बुग्ग से काहे नहीं निकलता, जितने भी तुम लोग हो, हैं तमाम लोग जो बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखे हैं, उनको नहीं ना पता है कि किसके बारे में बात कर रही हो। तमाम लोग कमेंट में भी कर रहे हैं। तो बहनी हो, इतनी ज़्यादा न्याय की और क्या बोलते हैं कोमलता की, दयालुता की देवी ना ही बनो, ठीक है। पूछते हैं नहीं, इनको किसी चीज़ में कंसीडर किया जाता नहीं है। आ गई हैं सबकी नानी बन के कि नहीं जी हम तो परिवार, चलो ठीक है परिवार मिलाओ, हम लोग ये नहीं करें कि तुम परिवार तोड़ो, पर उधर से भी तो तुम्हें कंसीडर किया जाना चाहिए। बस बग्गी एक बात स्पष्ट है कि दोबारा से रोना धोना लेके ना आना। अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, मतभेद हो जाए पारिवारिक चीज़ों में, तुम्हारी दीदी की कोई बात तुम्हारे दिल जिगर किडनी को घायल कर जाए, तुम्हारी सासू माँ का कोई स्टेटस तुमको छलनी कर जाए, तो बर्दाश्त कर जाना वो बाढ़। क्योंकि आखिरकार परिवार तो परिवार होता है, मिलजुल के रहना चाहिए। वो खून का घूंट पी जाना और बर्दाश्त कर जाना, है ना, और उनके साथ प्यार मोहब्बत में गोते लगाते रहना। कोई बात नहीं, तुम्हारे ही लोग तो हैं कि स्टेटस लगा दिया, तुम्हारी तो सास हैं, सुना दिया। बहनों ने तुम्हें अपने अंडर रखने का फैसला लिया, नीचे रखने का, दौड़ाने का, भगाने का। कोई बात नहीं जी, तुम्हारी नंदे तो हैं, दौड़ाएंगी भगाएंगी काम कराएंगी, उल्लू काटेंगी तुम्हारा, है ना, तुम उल्लू कटाती रहना बस। बहन जी यहाँ पर अब आके रोना धोना ना करना, परिवार में चलो हम साथ साथ चलो, दुख में साथ दो, तुमको वो कंसिडर करें या ना करें पता नहीं जी, है ना। बहुत अच्छी चीज़ है जो तुमने कही। तुम्हारी इतनी तो हिम्मत है नहीं कि बाकी लोग गए हैं, मैंने 2 कप चाय अपने लिए और किसके लिए ये तक नहीं तुम बता पाए कि परितिन के लिए 1 कप चाय तुमने और बनाई है अपने लिए। 2 दिन से मैं ऊपर ही हूँ, 3 दिन से मैं ऊपर ही हूँ, ऊपर ही खाना पानी चाय चल रहा है, मिलजुल के कर रहे हैं।
तमाम लोग आते जाते रहते हैं, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आने जाने से पहले चीज़ें मैं बना के रख लूँ। हाँ बहन, तुम चीज़ें बना के रख लो। ये रिश्ता उम्मीद यही कर रहे हैं कि अच्छे से अब चलता रहे। तुमने अपनी तरफ से कोशिश करी है। उन बागड़ बिल्लियों का तुम्हें कितना पता है, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि उनके मन का अगर एक चीज़ नहीं होगा तो वो एकदम पगला जाएंगे। लेकिन तुम महान हो, आगे जान सकती हो किसके समान हो। खैर, कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की बहुत बार हार होती है, पर कई बार नहीं होती है। पर जहाँ पर तुम्हारी नंदों जैसी औरतें हों वहाँ पर हार ही लिखी है। और ये तुम्हें भी पता है कि ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं। तुमने एक डायलॉग और मारा था बग्गी, पॉइंट नंबर 5, कि भगवान करे अब इस रिश्ते पे किसी की नज़र ना लगे। ओ माय गॉड, रियली बग्गी? किसी और किसकी नज़र लगेगी? गांव वालों की, मोहल्ले वालों की, वाईटी वालों की? पहली बात तो बहन, अपनी नज़र ही तुम्हारे सबकी लगती है। बड़ी दीदी का कोनो चीज़ में मूड उठ जाएगा, छोटी दीदी का कोनो तुम्हारा एक्ट पसंद नहीं आएगा, लो लग गई नज़र। दूसरों से क्या कह रहे हो? वाईटी पे जो तुम लोग दिखाते हो उसी के अनुसार ही लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये वाईटी वालों के सामने आके ये ढोंग ना करो कि रिश्ते पे नज़र ना लगे, फलाना ढिमकाना, ओवर एक्टिंग लगता है। वहाँ पे ये सब चीज़ें करो जहाँ पे तुम्हें भी लोग कंसीडर करें, जहाँ पे लोग तुम्हारी फीलिंग को भी समझें। वहाँ पे नहीं अपनी इमोशन, अपनी भावनाओं को और नीचे झुकते जाओ, जहाँ पे लोग तुमको सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं। आई नो कि तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हें यही लगेगा कि लोग तुम्हें भड़का रहे हैं, है ना? वैसे तो तुमने कहा था सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने इतने सालों में, 2 सालों में सारे पर्व खुद ही मनाए हैं, फलाना ढिमकाना। ये वाली चीज़ें अब मत बोलने आना। घर की बातें घर में रखो। घर की ये जितनी भी बातें हमें पता चली, चाहे मम्मी जी के स्टेटस की, चाहे आपस में तुम्हारे मतभेद की, ऊपर वाले ऊपर टंग गए, नीचे वाले नीचे, ये कभी छोटी दीदी ने वीडियो बनाई, कभी तुमने बनाई, ठीक है? तभी यहाँ जनता को पता चला। अदरवाइज हमारे कैमरे तुम्हारे घरों में नहीं फीड हैं कि भाई किसका किसके साथ बन रहा है, किसका किसके साथ नहीं बन रहा है ना? कोई कैमरा नहीं लगा है। तो हमें पता कब चला? जैसे पता चला मैं आपको बता रही हूँ। तो इस चीज़ को अगर आप समझ पा रहे हो तो समझो, और नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं जी, इट्स ओके, चलता है ना? पर मैं यही कहूँगी कि हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं मोहतरमा। बेहतर है कि आप भी समझ लीजिए। अच्छा, जनता ने वैसे ये ज़्यादा कमेंट तो पब्लिक नहीं कर पाए हैं, लेकिन 33 कमेंट इन्होंने पब्लिक करे हैं। किसी ने 118 लोगों ने लिखा चल झूठी, रिश्ते सही हो गए हैं, हमारे रिश्तों में प्यार मोहब्बत आ गई, इसको कहते हैं तुम्हारा यूज़ करना, ठीक है? फिर किसने लिखा है, जिसका जितना जितना रिश्ता उतना उतना कंटेंट। लेट्स सी कब तक ये ठीक रहता है रिश्ता, फिर रोके मुंह बना के मुंह मत लाना, इसी वजह से तुमको हेट मिलेगी। यस, यही चीज़ मैंने कही है कि अगर तुमने इसको कंसीडर किया है सही करने के लिए, तो अगर घर में तुम्हारी छोटी मोटी बातें हों, जो कि होंगी, ऑफ कोर्स होंगी, जहाँ पे इतने सारे लोग हैं और जहाँ पर इतने इंडिपेंडेंट, इतने नकचढ़े, इतने मनमर्जी करने वाले लोग हैं, वहाँ तो होना लाजमी है। तो बस अपने ऊपर कंट्रोल रखना, खून का घूंट पी लेना या जो भी करना, लेकिन वाईटी पर लेकर मत आना। बहुत सही सजेशन लिखा है जिसने भी लिखा है ना? और किसी ने लिखा है, ऐसा क्या काम करते हो हैं? काम काम काम, तुम्ही लोगों ने कलेश होता क्यों है हमेशा? सुख शांति से रह सकते हो। यूज़र जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ जल्दी ही भूल गई, कोई नहीं था। ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी होती है या किसी और की भी होती है? सुख दुख का सबको बराबर का भागीदार होना चाहिए। बहुत सही लिखा जिसने भी लिखा। अरे भाई, अब ऊपर नीचे करती रहना। तुम नौकरानी बन के काम कर रही हो दीदियों का, और वो तुम्हारा यूज कर रही हैं। यही मैं कह रही हूँ। मैं वहाँ पे तुम काम करो, वहाँ पे झुको जहाँ तुम्हें भी लोग समझें, जहाँ पे तुम्हें भी लोग जाने। और यहाँ पर तो उनको कोई दुख ही नहीं है भाई साहब। दुख होता तो मम्मी जी वहाँ गीत गाने ना जाती। सिंपल सी चीज़ है। कैसा दुख है कि दिन में रात में लोग जो आते हैं उनका दुख भी ले लेती हैं, जो लोग सहानुभूति जताने आते हैं उनकी सहानुभूति लेती हैं, दुपट्टा से 4 ऐसे झूठे आंसू भी पोंछ लेती होंगी, और शाम को यहाँ रंगारंग कार्यक्रम में गीत गाने चली जाती हैं। तो बहनी हो, ये भी तुमने ही एपिसोड दिखाया था, और मम्मी जी ने भी अपने मुंह से बोला था कि मन ने ये करना वो करना, तेरा ये कर दिया वो कर दिया, अभी शाम को गीत गाने जाना है। तो भैया ये सब तुम ही लोगों ने बताया।
अब ये वाला दुख तो बग्गी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि गीत गाने में दुख होते हैं भाई साहब। अब ये तो आप ही लोग बताइए कि विवाह गीत गाने जा रही हैं, दिन भर यहाँ दुख मना रही हैं, और ये महारानी सबका खाया पिया हुआ साफ कर रही हैं और बनाए भी रही हैं। किसी ने फिर से मज़े ले लिए। अभी तो तुम ये बताओ रेंट पे कब जा रही हो? आपके कब रिश्ते अच्छे होते हैं कब खराब होते हैं पता नहीं चलता। आज तो बड़ी सीरियस हो बग्गी जी। बग्गी गेट और दिवाली फ्लावर को जल्दी उतार दो, इतने दिन तक नहीं लटकाते अभी तक लगे हैं यार, ये क्या तुम लोग दिखा रहे हो? तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि भाई तुमने हमेशा फैमिली की ऐसे टाइम पे सहायता की है, दुख के टाइम में धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन अब यही है कि तुम्हारे साथ कितना ये लोग कंसीडर करते हैं जब तुम्हारे पास कोई दुख होता है। और 5 स्टार जो दीदी की चमची हैं उन्होंने लिखा वेरी गुड, ऐसे ही फैमिली के साथ रहो और दूसरों की जलन बरकरार रखो। अरे ट्रू वालों नाच पीटो, दूसरों को क्यों जलन होगी? ये रिश्तों को फिर हमेशा के लिए संभाल ले, रोना रोने ना है। दूसरों को यहाँ पे कोई जलन नहीं है 5 स्टार जी। तुम कभी कतई नफरत की भावनाओं के अलावा कुछ पहचान ही नहीं पाओगे 5 स्टार जी। हाँ, बग्गी को क्या प्रॉब्लम हुई थी घर में मुझे नहीं पता, तो इन्होंने काफ़ी दिनों तक देखा नहीं। अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो जान ही जाएंगे। तमाम लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। भगवान तुमको बुरी नज़रों से बचाए, कोशिश करते रहो, सब मिल के रहो। सब साथ में देखकर अच्छा लगता है। हाँ, साथ में देखकर अच्छा लगता है, लेकिन जब रियल बॉन्डिंग हो, फेक बॉन्डिंग नहीं है ना, जो फेक बॉन्डिंग दिखाते वो अच्छा नहीं लगता है। लास्ट में इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि ये भी घर आने वाले हैं, अब मैं जा रही हूँ नीचे आटा वाटा गूँथ लूँ। मतलब नीचे वालों को खाना नीचे ही बन रहा है, ये क्या चल रहा है? ऊपर तुम वहाँ पर जाए के नौकरानी वाले सारे कार्य करो और नीचे जाए के अपना खाना बनाओ। मतलब इस दुख की घड़ी में तुम्हें अलग ग्रोसरी से, अपनी ग्रोसरी से खाना बनाना पड़ रहा है। बाबा रे बाबा, ये कैसा दुख है रे? हैं आप लोगों का कुछ समझ में आ रहा है? ये कौन सी चाल, कौन सी राजनीति है और किस प्रकार का दुख ये सारे मना रहे हैं? उधर बड़ी दीदी रोज उठ के जाती हैं टुनटुनाए के, दिन में उधर रहती हैं फिर शाम को इधर चली आती हैं। इनका भी एक अलग ही लेवल का दुख है, इंडिपेंडेंट है, एंजाइटी से पीड़ित हैं, वहाँ रह नहीं पाएंगी, इसलिए इनको आना इधर मजबूरी बन जाता है। समझ रहे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोगों को भी समझ में आया हो तो बताना। बग्गी जो तुमने लास्ट में बोला, प्लीज़ प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करना। तो जिसको जो फील होगा बहन वो तो बोलेगा ही, तुम्हारे कहने से नहीं। सुविधानुसार जब चाहे तुम इन लोगों के लिए भड़ास निकाल दो, सुविधानुसार इनके लिए तुम प्यारी दुलारी आज्ञाकारी बहू बन जाओ, ऐसा नहीं होता है ना? कुछ चीज़ों को फिर दिल में दबा के रखना। अगर तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो भी, नहीं अच्छी होती हैं तो भी। अब हम उम्मीद यही करते हैं कि तुम्हारी तरफ से कोई भी किसी प्रकार का वीडियो नहीं आएगा, चाहे तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव करें। नज़र मत लगाना अपने रिश्ते को, बिल्कुल ठीक ठाक रखना। उम्मीद करते हैं कि इनका रिश्ता अब ठीक ही रहेगा। बाकियों की ही नज़र लगती है, ये सब तो बड़े भोले हैं, खासकर इनकी नंदे, है ना? बग्गी कम अच्छी नहीं है, नंदे ज़्यादा अच्छी हैं। तो बग्गी अपनी नंदों की अच्छाई को बरकरार रखना, ठीक है? अगर गरियाए वरियाए दें, झोटन्ना भी नोच लें तो भी चुप रहना, ठीक है? इसी प्रकार से अच्छी प्यारी बहुरिया का फ़र्ज़ निभाना। प्यारी बहुरिया का फ़र्ज़ निभाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन फिर कहूँगी जाते जाते, जहाँ पे तुम्हें लोग समझें, जहाँ पे तुम्हें रिस्पेक्ट दें, जहाँ पे तुम्हारी वैल्यू हो। वैसे तो तुमने बोला था तुम्हारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, पर हमें दिखी नहीं। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट माइनर से एक थिन लाइन होती है, समझ में आ जाता है। तुम्हारी नंदे ईगो दिखाती हैं, पर तुमने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी कैरी नहीं किया है, वो तुमने उनके चरणों में दांव लगा दिया है। चलो बाकी दोस्तों, आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। और हम मिलेंगे रंगारंग कार्यक्रम में, मतलब लाइव में 12 बजे के आसपास। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं लाइव में।